हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक से, जहां हम पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, उसका परिपथ चित्र, सर्किट डायग्राम, पूरा इसकी थ्योरी हम समझेंगे, जो आपको 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में पुट डाउन करनी है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार हमें 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए उपयुक्त चित्र बनाते हुए, यानी परिपथ चित्र, सर्किट डायग्राम बनाना और इसकी प्रचालन क्रियाविधि को समझाना है ना। तो देखिए ये सर्किट डायग्राम है, पहले इसकी जो थ्योरी है डायग्राम से ही समझते हैं ना। तो आपको क्या लिखना है, देखिए बोर्ड में यहाँ से शुरुआत करनी है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को उचित विधि से प्रचालित करने के लिए, यदि हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर को शुरुआत करनी है, ऑन करना है, तो इसके लिए ईबी संधि को अग्र बायसित, यानी जो ईबी संधि होती है उसको फॉरवर्ड बायस में करना है और बीसी संधि को पच बायस में रखना है ना। तो बीसी संधि को पच बायसित अवस्था में रखा जाता है। इस समय ट्रांजिस्टर का प्रचालन सक्रिय अवस्था में माना जाता है। देखिए ये होता है ई, ये क्या होता है ई यानी उत्सर्जक, ये होता है बी यानी बेस, आधार, जिसको हम आधार बोलते हैं, और ये होता है संग्राहक। तो ये उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। यहाँ पर पी एन पी, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर, ये हॉल होते हैं जो एन की तरफ गति करते हैं, कुछ इसमें ये एन भाग में से पार हो जाते हैं, जो संग्राहक में पहुंच जाते हैं, है ना। और ये जो होता है एन भाग, वो कम मादित होता है, अल्प मादित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं एन, यानी ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। और ये होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन में तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं होल, यानी होल इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करते हैं ना। और यहाँ से आई धारा, यहाँ वोल्टता लगी हुई है वी उत्सर्जक के लिए, ये संग्राहक के लिए वीसीसी, जो यहाँ से ये धारा बहेगी यहाँ से, देखिए आई, और यहाँ से आई सी, आई बी, और वी बी, वी सी बी, है ना। तो इस प्रकार ये हम आगे समझेंगे। तो देखिए उपरोक्त संधि के अनुसार ईबी संधि अग्र बायसित है, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया है। ईबी संधि है वो अग्र बायसित है, इसके लिए ईबी संधि है जो अग्र बायसित है, और ये बीसी संधि है जो पच बायसित है ना। इस पर प्रयुक्त अभिनति विभवांतर वीईबी का मान अल्प तथा बीसी संधि पर प्रयुक्त उत्क्रम अभिनति विभवांतर वीबी से अपेक्षाकृत अधिक रखा जाता है। जो इस पर विभवांतर रखते हैं इसके लिए तो वीईबी, देखिए ये ईबी संधि है ना, ईबी संधि के लिए वोल्टा क्या रखते हैं, विभवांतर क्या रखते हैं वीईबी, और बीसी संधि के लिए विभवांतर क्या रखते हैं वीसीबी। इसके लिए जो विभवांतर रखते हैं वो बहुत कम रखते हैं, 0 to 5 वोल्ट, और इसके लिए रखते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, इसके लिए 0.5 to 1, और इसके लिए वोल्टा रखते हैं 5 to 15, है ना। तो इस प्रकार ये आपको थ्योरी लिखनी है कि इसके लिए तो हम विभवांतर का मान कम रखते हैं, इसके लिए अभिनति विभवांतर थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। ईबी संधि अग्र अभिनत है, अतः इस चित्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक होल, तो मैंने आपको समझाया है कि इस चित्र होता है जो उत्सर्जक होता है, वहाँ पर बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ध्यान रखना, होल बड़ी संख्या में इस संधि के पार विक्षेपित होंगे। तो जो ये पार करते हैं एन भाग होते हैं, ये जो ये होल होते हैं, इसको पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं ना। पार इसे उत्सर्जक से आधार में होल का अंत संपेण कहा जाता है ना। जो उत्सर्जक से आधार में ही जा रहे हैं तो इसमें क्या कहेंगे, इसका अंतक्षेपण कहा जाता है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार एन प्रकार के आधार में, जो एन प्रकार में आधार है वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहाँ किसकी तरफ गति करते हैं, संधि की ओर गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एन भाग में इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करते हैं। इन दोनों आवेश भागों की गति विपरीत दिशा में है। हमको पता है कि होलों की गति इलेक्ट्रॉन की तरफ है और इलेक्ट्रॉन की गति होलों की तरफ है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, है ना। परंतु इनके संगत धारा ई से बी की तरफ ही होगी। ये ध्यान रखना है कि इनके जो लिए धारा होगी, धारा का मान होगा वो हमेशा उत्सर्जक से आधार की तरफ ही होगा, जो मैंने आपको परिपथ चित्र में दर्शाया है ना। यह धारा उत्सर्जक धारा आई कहलाती है, जो वो होल व इलेक्ट्रॉन के कारण है। जो धारा आई कहलाती है वो जो होल व इलेक्ट्रॉन के कारण है, जो ये धारा है ना। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है, जो इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है। ये धारा उत्सर्जक आई कहलाती है जो होल व इलेक्ट्रॉन के कारण है, परंतु आधार क्षेत्र में मादन कम होने के कारण पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए धारा मुख्यतः होलों के कारण होगी। तो जो मैंने आपको समझाया है कि जो एन आधार क्षेत्र होता है, इसका जो ये भाग होता है ये बहुत कम मादित होता है, अल्प मादित होता है। इसके लिए जो ये धारा होगी वो मुख्य किसके लिए, किस कारण होगी, होलों के कारण होगी, ना कि इलेक्ट्रॉन के कारण। तो एनपीएन के लिए क्या हो जाएगी, देखिए पीएनपी के लिए होलों के कारण होती है, तो एनपीएन के लिए इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। यदि उत्सर्जक के आधार में अंतक्षेपित होलों की प्रवृत्ति, यदि उत्सर्जक के आधार में अंतक्षेपित होलों की प्रवृत्ति आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से पुनः संयोजन की होती है, परंतु आधार
कि पहले उपस्थित इलेक्ट्रॉन से पूर्ण आधार के पतले व कम मादित होने के कारण बहुत कम होल ही इलेक्ट्रॉन से पूर्ण संयोजित हो पाते हैं। तो यही कारण है कि जो आधार क्षेत्र होता है वो बहुत अल्प मादित होता है, इसके कारण ही जो होल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कम संयोजित हो पाते हैं और अधिकतम होल को क्या हो जाते हैं पार कर संग्राहक में पहुंच जाता है। ये थ्योरी में कहना चाहता है। तो ये आपको ये लाइनें लिखनी है कि इस जो अल्प मादित होता है इसलिए होल इसको अंशेपित बहुत कम होते हैं जो आधार क्षेत्र को पार कर संग्राहक में पहुंच जाते हैं ना। संग्राहक के ऋणात्मक होने के कारण संग्राहक क्या होता है नेगेटिविटी होता है, ऋणात्मक होता है, ये होल आसानी से संग्राहक टर्मिनल पर पहुंच जाता है तथा संग्राहक धारा इसी का निर्माण करते हैं जो मैंने आपको दिखाई है। आधार में पूर्ण संयोजन की प्रक्रिया काम में आई इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए बैटरी VE के आधार पर जुड़े ऋणात्मक सिरे से कुछ इलेक्ट्रॉन आधार को प्रदान कर दिए जाते हैं। तो देखिए आधार में पूर्ण संयोजन की प्रक्रिया में काम आया है। देखो आधार में जो पूर्ण संयोजन की प्रक्रिया होती है होल व इलेक्ट्रॉन के कारण, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए बैटरी VE के आधार पर देखिए क्या जो होती है VE जो यहाँ पर VE इसके लिए कोई बैटरी है जैसे VE के कारण तो वो क्या होता है इसके लिए देखिए VE के कारण आधार पर जुड़े ऋणात्मक सिरे से कुछ इलेक्ट्रॉन आधार को प्रदान होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो किसको प्रदान किए जाते हैं धारा के माध्यम से वापस आधार को प्रदान किए जाते हैं ना, आधार को प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार आधार धारा IB का निर्माण होता है जो मैंने आपको दिखाया है। PNP ट्रांजिस्टर के लिए धारा I जो IB व IC की दिशाएं उपयुक्त चित्रानुसार होती हैं। तो जो आपको ऐसे के डायग्राम में पता है चित्र में दर्शाए ट्रांजिस्टर के लिए किरचॉफ के धारा नियम का प्रयोग करें। अगर हम ट्रांजिस्टर के लिए किरचॉफ का नियम का यूज करें तो I हमेशा आपको पता है कि उत्सर्जक धारा क्या होगी आधार धारा प्लस संग्राहक धारा के बराबर होगी। जहाँ IB यानी कि आधार धारा क्या है IB धारा है, ये क्या है उत्सर्जक धारा, ये क्या आधार धारा है B यानी बेस धारा, ये C यानी संग्राहक धारा। तो यहाँ पर जो आधार धारा होती है उसका वैल्यू से कम होती है उत्सर्जक धारा से। सबसे ज़्यादा कौन सी धारा होती है उत्सर्जक धारा। फिर जैसे कि संग्राहक धारा का मान भी IB यानी आधार धारा से ज़्यादा होता है क्योंकि ये अल्पमादित होती है। अल्पमादित के लिए धारा का मान उत्सर्जक व संग्राहक से अपेक्षा कम होता है। तो ये तो हमेशा IB जो होती है आधार धारा होती है वो माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है और I जो उत्सर्जक धारा वो संग्राहक धारा होती है वो मिली एम्पियर कोटि की होती है ना। ये 10 की घात -3 ये 10 की घात -6 एम्पियर है ना। तो इस प्रकार ये जो उत्सर्जक धारा वो आधार धारा संग्राहक धारा IB से ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये अगर दोनों इससे ज़्यादा यानी कि लगभग बराबर ही है तो हम कह सकते हैं कि I उत्सर्जक धारा या संग्राहक धारा लगभग बराबर है। तो ये PNP ट्रांजिस्टर के लिए क्रियाविधि थी। प्रचालन कैसे करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने साथियों के साथ इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ और वीडियोज़ को लाइक करके जा रहे हैं ताकि मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा।